है। हम दोनों को अंदर बुला लिया गया, दरवाजा बंद करके इनके घर वालों मेरा कपड़ा खोल के प्राइवेट पार्ट पे इतना मारा, ऐसे ऐसे जगह छुआ। आप बोल रहे हैं ना, बात को घुमा रहे हैं ना, आप एक लड़की बन के देखिए, लड़की के बाद में एक माँ बन के देखिए, तब पता चलेगा। ये सब मेरे लिए आसान नहीं था। सारे रात हम सो नहीं पाए हैं इस डर से कि हमें कोई छू रहा है। अभी भी हम सहम से जा रहे हैं। हमारा कपड़ा खोल के हमारे प्राइवेट पार्ट पर इतना मारा गया, इतना गंदे तरीके से छुआ गया। इनके अंकल हम उसी हालत में हर सीधी गए, गांव वालों ने सपोर्ट किया। गांव वालों को हम मतलब इस वीडियो के माध्यम से मतलब बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उन लोगों ने हमारा मदद किया। जब बाहर आए लोग उस हालत में, हमें अस्पताल तक पहुंचाया गया, तो क्या ये सही था? आप ही बताइए, क्या ये मेरे साथ सही हुआ है? ऐसे करना चाहिए एक बाप? वो ठीक है, मेरे ससुर नहीं है, नहीं मानते मुझे बहू, उनके अंकल मुझे बहू नहीं मानते, पर क्या एक इंसानियत के नाते एक औरत पे ऐसे अत्याचार होना चाहिए? उनके भी तो घर में बेटी है। क्या कभी हम, अब बताइए, जिंदगी में हम उनसे नजरें कैसे मिलाएंगे जो इंसान हमें रेफर भी कर दिया गया, तो यहाँ मुतियारिया का इलाज हम कल तक नहीं सोचे थे, लेकिन अब आपके चैनल के माध्यम से हम कर रहे हैं कि अब सब चीज जाए, कहीं जाए, भाड़ में जाए, लेकिन हमारे साथ जो कल बर्ताव हुआ है उन्हें अब एक्सेप्ट करना होगा कि हम उनके बहू हैं। जब हमें इतना नंगा करके, ऐसे करके हमारे साथ इतना अत्याचार हुआ, तो अब हमें अपनाना होगा। हमें रहने के लिए घर चाहिए, मुझे न्याय चाहिए, क्योंकि एक औरत के साथ एक गलत हुआ है। ऐसे मार पीट करना, लोग समझता है कि मेरे पास पावर है, हम आर्मी, वो धमकी दे रहे हम आर्मी में है, ये है। आप भी बताइए, क्या वैसे लोगों को जॉब देना चाहिए जो ऐसे हो? क्या वो जो घर के छोड़िए, एक औरत का जो रक्षा नहीं कर पा रहा, वो बॉर्डर पे देश का रक्षा क्या करेगा? वैसे इंसान देश का रक्षा करेगा? जब मेरा रक्षा, उन्हें तो सर्वप्रथम अपना निजी अलग रख के उनके माँ बाप को रोकना चाहिए था कि देखिए, किसी की बेटी है, किसी की बहन है, मैं, हमारी कुछ नहीं है, मैं एक आर्मी अफसर हूँ, मुझे इन्हें रोकना है, मुझे ऐसा नहीं करने देना है। पर वो मिल के ऐसा किए, क्या वो सही किए? अब मैं लड़ूंगी या मरूंगी, दो में एगो करूंगी। न्याय मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो आपके माता पिता मतलब ऐसे कर रहे हैं, क्रूरता कर रहे हैं, तो आप नहीं समझा पा रहे हैं अपने माता नहीं, पिता? हमें भी बहुत मारा गया, हमें हेमलेट से यहाँ पे मारा गया। में जा रहे हैं हम, कोई समझ नहीं रहा है कि हम किस हालात में जी रहे हैं। 1 महीना पहले मेरी मम्मी घुट घुट के मरी है, 1 महीना पहले वो घुट घुट के मरी है, पता है? वो मतलब कि मेरी छोटी बेटी का घर, इनके माँ बाप को बद्दुआ दे दे के मरी है मेरी मम्मी, और मैं उनके अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाई। छोड़िए, क्या फायदा, कोई मतलब दर्द होता है ना, हिम्मत नहीं हारी, हिम्मत नहीं बात हारी। हिम्मत, हार रहे हम हिम्मत, पता है? बस तुम देखो, कसम खाओ कि इसे नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। अब हालात जैसा भी हो, कितना भी बुरा हालात हो, लेकिन अब नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ोगे, अब कभी नहीं छोड़ेंगे। अब जो हम साथ रख लिए, अब कभी नहीं छोड़ेंगे, कितना हालात बुरा भी काहे ना हो जाए, लेकिन अब नहीं छोड़ेंगे। इस लड़की का तुम्हारे अलावा कोई नहीं कोई है, नहीं, कोई नहीं, हम है ना, बस हो गया। रोइए नहीं, हिम्मत नहीं हारिए, हम स्ट्रॉन्ग, हिम्मत नहीं हारना है। दिखा रहे हैं ना, उतना हमें स्ट्रॉन्ग अंदर से है नहीं, बस हम जोर से बोल के अपने दर्द को छुपा लेते हैं। हम इतना स्ट्रॉन्ग, हम रियल में टूट रहे हैं, हार रहे हैं, नहीं हो पा रहा है। अपने माँ को खो दिए, मेरा कसूर क्या था? क्या था मेरा कसूर? ना हमने किसी के साथ अफेयर किया, ना अपने ससुराल वाले को धोखा दिया। हम चाहते तो उन्हें घिसेट सकते थे केस में, हमने सबके साथ सिर्फ अच्छाई की। इनके माँ बाप के झांसे में आके अपना धन दौलत पैसा दे दिए कि हम एक्सेप्ट कर लेगा, मुझे घर मिल जाएगा, रहने के लिए सहारा मिल जाएगा। मम्मी देखेंगी कि मतलब मेरे बेटी का घर बस गया। अब तो मेरी मम्मी भी नहीं देख पाए। बस हम लोग को कुल मिला के नहीं, बस हम लोग को न्याय चाहिए, दूसरा कोई नहीं। अगर आप लोग के माध्यम से हमें न्याय मिल जाता है तो बहुत अच्छा है। मतलब थाना प्रभारी भी हम लोग को सपोर्ट किए हैं, बोले हैं न्याय मिलेगा, बस हम लोग को न्याय चाहिए। अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग फिर मर जाएंगे। हाँ, हम सारा दुनिया के सामने मरेंगे, हम चोरी छुपे जाके, लेकिन हाँ, जब तक न्याय नहीं मिलता हम आखिरी तक लड़ेंगे। और इस बीच हमें कुछ होता है तो उसके जिम्मेवार इनके घर वाले होंगे। हमारे चाचा होंगे राम बाबू यादव, और हमारे पिता मतलब सुरेंद्र यादव, और माता सुनीता देवी, और जितना कुल फैमिली है हमारे, सब वही सब जिम्मेवार होंगे। पता है, कल का हादसा हम भूल नहीं पा रहे हैं। वो भयानक हादसा ना हम नहीं भूल पा रहे। वो मार भी सकते हैं किसी को, पता है क्या बोलते हैं? हम आर्मी में है, मारेंगे, पैसा है, कहीं पे 10 काठा बेचेंगे, तुम लोग जो करना है कर ले।
तो हमारे पास ना पैसा है, खाने के लिए तो है ही लेना है, ना हमारे पास पैसा है, ना हमारे पास पावर है। हमारे पास जो है आप लोग का माध्यम है। अभी से आप लोग वो चलन करके दिखाइए लोगों के सामने, या फिर एक मजबूर करके दिखाइए, या फिर एक हालात के मारे हुए इंसान दिखाइए। हमें भी शौक नहीं है वो महल जैसा घर छोड़ के या सड़क पे अंडा बेचने का। हमारे भी लाइफ में बहुत सारे नहीं सपने नहीं थे। नहीं नहीं, हम किस सवाल से बोल रहे हैं? देखिए कहीं न कहीं इनका घर बस जाए, बस यही चाहती है और कुछ नहीं चाहती है। और ये महल जैसा घर को छोड़कर खुद मतलब ये बता रही है कि हमारा पहले वाले पति 2 लाख का महीना कमाते थे, ठेकेदार थे, सब चीज़ अच्छा था। यानी कहीं न कहीं केवल इनके माता-पिता के गलत आरोप पे, गलत अफ़वाह फैलाने से इनका ज़िंदगी बर्बाद हो गया। आखिर इनका क्या कसूर था? आखिर इस लड़की का क्या कसूर था? यानी कि कहीं न कहीं इसके लिए इनके माता-पिता ज़िम्मेवार हैं, इनके घर वाले ज़िम्मेवार हैं, गलत अफ़वाह फैलाने से इनका ज़िंदगी बर्बाद हो गया, इनका ज़िंदगी तबाह हो गया और आज कहीं न कहीं वो पति भी छोड़ एक दिया। माँ घुट-घुट के मर गई, उस माँ का क्या कसूर था? जिसके बच्चे मतलब जो माँ अभी इतनी जवान थी, यंग थी, उस माँ का क्या कसूर था? जो अपने घर में रोती थी माँ तो बोलता था बेटी के लिए बखेड़ा कर रही है। 5 दिन के बीमारी में मेरी माँ मर गई, उनका क्या कसूर था? कुछ कसूर था उनका? नहीं था ना? बस न्याय चाहिए हमें दूसरा न्याय कुछ, बस चाहिए। न्याय चाहिए, हमें अगर न्याय हम मिल जाए गलत हैं बस। तो हमें सजा सजा मिले। मिले, यानी बस आपका इस घर ज़िंदगी बस से जाना आज़ादी चाहिए, यही ना? मिले। बस। अगर हम गलत हैं हमारा तो कोई हरसिद्धि गलत थाना नहीं। प्रभारी से हम निवेदन करते हैं कि कृपया इनका घर केवल बसा दिया जाए। ये लोग मतलब कहीं न बालिग है और अपने मर्ज़ी से दोनों लोग अपना शादी किए हैं, कोर्ट मैरेज किए हैं और इनका अधिकार है कि कोई अपने घर पे रहे और अपने घर पे कहीं न कहीं ये लोग खुशी-खुशी जीवन बिता सकें। और थाना प्रभारी से निवेदन है कि कहीं न कहीं इनके जो आवेदन है, इनके जो एफआईआर है, इस पे कार्रवाई करिए और इनका सहयोग करिए। जय हिंद।